दूसरा तारुफ इस शहजादी का ये हुआ कि ये अमीर अल मोमिनीन अली की ज़ौजा है। फिर अगला तारुफ इस शहजादी का ये हुआ ये हसनैन करीमैन जैसे शहजादों की माँ है। इसका मतलब है कि बीबी का तारुफ या बाप की वजह से करवाया, या शौहर की वजह से करवाया, या बेटों की वजह से करवाया। बात मुश्किल है लेकिन यही तमहीद है, यही अकीदा है। इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं। ये हर बंदा नहीं समझेगा, सरकार साहिबान ने इरफान की जरूरत समझी। इस बीबी का तारुफ, इसे रिश्तों की जरूरत नहीं है। रिश्ते और हवाले की जरूरत हमेशा उसे होती है जिसमें अपनी फजीलत ना हो। मसलन अक्सर देखा है कि बाप मशहूर है और बेटा मशहूर नहीं, तो सारी जिंदगी बेटा बाप के नाम से पहचाना जाता है, उसका अपना नाम जमाने को पता नहीं होता, लोग कहते हैं उसका बेटा है। इसका मतलब उसमें इज्जत थी, इसमें फजीलत वो वाली नहीं है, लिहाजा उसकी फजीलत की वजह से ये पहचाना गया है। अक्सर ऐसा होता है कि बेटा नाम पर हो जाता है, बाप को नाम रहता है, और सारी जिंदगी बाप बेटे के नाम से पहचाना जाता है। इस बीबी के तारुफ के लिए कभी नबुव्वत का हवाला, कभी इमामत का हवाला तो इसलिए दिया जाए अगर इस बीबी में फजीलत ना हो, अगर इस बीबी में इज्जत ना हो, इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं। और कोई बंदा ये ना समझे कि शायद ये मेरा जाती अकीदा, ये अल्लाह का दिया हुआ कानून है। जब फरिश्तों ने पूछा था मेरे चादर के नीचे कौन है, तो खुदा कह देता कि मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, अली है, अली की ज़ौजा है, हसनैन है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने ये नहीं कहा, खुदा ने कहा हम फातिमा तो बाप हुआ, बाप तो हम हुआ, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ बीबी का करवा के दुनिया को बताया इसे रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को इसकी जरूरत, इसे जरूरत नहीं। मोहम्मद बिस्मिल्लाह, इसे जरूरत नहीं कि ये बीबी रिश्तों से पहचाने। बिस्मिल्लाह, रिश्तों को जरूरत है कि इस बीबी के हवाले से पहचाने। ये इज्जत रसूल है, ज़हरा का बाबा, इसलिए उम्मे अबीहा कहलवाती है। ये इज्जत अमीर अल मोमिनीन है, सैयदा के शौहर, मरकज शहजादी है। इज्जतों का मरकज जो है वो बीबी, फजीलतों का मरकज बीबी। मेरे मालिक असूल कलाम तू नहीं जानता तो कौन जानता है, कह देता कि मोहम्मद है और मोहम्मद की बेटी है। फरिश्तों में तूने इज्जतदार बीबी का नाम क्यों लिया? खुदा ने अगर सवाल करने वाले फर्श के होते तो मैं मोहम्मद का नाम ले लेता, अली का नाम ले लेता, हसनैन का नाम ले लेता। सवाल फर्श से नहीं आया, सवाल अर्श से आया है। सवाली बंदे नहीं, सवाली फरिश्ते हैं, और अर्श में ये खानदान पहचाना ही ज़हरा के नाम से। अर्श में इस खानदान की पहचान ही। जितनी देर मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मैं इसी शहजादी की इज्जत का कुरान पढ़ूं। और कोशिश करना पहली सफ में वो बंदे रहना जिनके अकीदे का वजू ठीक है, ताकि हम ये मवद्दत की नमाज मुकम्मल कर सकें। मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मैंने हय्या अला खैरुल अमल कह दिया। अपनी समातों को साथ मिलाइएगा। ये शहजादी, इसकी इज्जत, इसका मतलब रिश्तों की वजह से नहीं, इस बीबी की इज्जत इसकी जात की वजह से। इस बीबी के नाम के साथ एक लफ्ज बोला जाता है, एक बतूल। ये इस बीबी का नाम नहीं है, ये अल्लाह ने इस बीबी को एक ओहदा दिया। बहुत सारे ओहदों में से एक ओहदा ये भी इस बीबी के पास, और ये अल्लाह ने दिया। खुदा ने इसे बतूल बनाया। बतूल किसे कहते हैं? जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो एक लम्हे के लिए भी पाकीज़गी से दूर ना हो उसे बतूल कहते हैं। चले मैं एक लफ्ज़ कहता हूं, मैं पहले इब्तिदा खुद से करूंगा, इंतहा कहीं और जाके करूंगा ताकि किसी को इंतहा पे एतराज ना हो। लाल खान जी तवज्जो, मैं बीबी की इज्जत बयान करने के लिए मैं एक मिसाल, एक किनाया इस्तेमाल करने लगा हूं, और उसमें मैं एक अपना और एक कहीं और जाके बाद मिलाऊंगा। बेटी मेरी हो या सहाबी रसूल की, अब किसी को एतराज का मौका तो नहीं ना कि मैंने अपनी जात को भी इसमें शामिल किया। बेटी मेरी हो या सहाबी रसूल की, फितरत की तरफ से एक ऐसा कानून है कि पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता, मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। और बतूल किसे कहते हैं? जिसे सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत से ना रोके, कुरान तलावत से ना रोके। अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है तो उसकी तसल्ली के लिए मैं हवाला सही बुखारी का दे देता हूं। सही बुखारी का दूसरा एडिशन अभी मिंबर पे लेके आओ, बाप खोलो, बाब मनाक़िब फातिमा। उसमें हदीस लिखी है, मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि नबी की बीवी पाक है, एक ने कहा नबी की बेटी पाक है। इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई, नबी की बीवी से जाके पूछा, उसने कहा तू बता, तू इस घर में रही है, ज़हरा कितनी पाक है? उसने कहा मा अक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हवालतल असर बाद सलात ज़ुहर व सलातल असर। मैं तुम्हें बताऊं कि ये कितनी पाक है। ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे खड़ी। ज़ोहर के ज़ोहर के वक्त हसन जैसा इमाम आया। और ये बात याद रखना, ये माओं के शिकमों में नहीं, ये माओं की दायरान पे ज़हूर करते। इमाम फरमाते हम शिकमों में नहीं, हम माओं के पहलुओं में होते। माँ भी मुसल्ले पे, बेटा भी मुसल्ले पे। बिस्मिल्लाह। पहलू में जनाब हसन। और कौन शिया है जिसे नहीं पता कि इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ था? 15 रमज़ान को, ज़ुहरैन के वक्त। ना रोज़ा टूटा, चले गए तो मैं छोड़ूं, ना मुसल्ला छूटा। ये मां के पहलू में आ गया। बीबी बतूल है, लेकिन इस बीबी से बड़ी बतूल है भी कोई नहीं। ये लफ्ज़ बतूल अल्लाह ने एक और मस्तूर के नाम के साथ भी इस्तेमाल किया, उसे भी अल्लाह ने ये ओहदा दिया है।
अल्लाह के ओहदों की तकसीम बराबर है, लेकिन इसमत में फर्क है। ईसा की मां मरियम को भी बतूल कहा, लेकिन वो छोटी बतूल है, ये बड़ी बतूल है। मुझे नहीं पता मेरे सामने बंदे जितने बैठे अकीदे वाले बैठे, एक लम्हे के लिए एक जुमला भी अभी तक इस कौम ने जाया नहीं किया, और मुझे अगले जुमले पर बड़ा यकीन है ये कौम जुमले का कत्ल नहीं करेगी। मरियम बतूल है, ज़हरा बतूल है, मरियम छोटी है, ज़हरा बड़ी है। मरियम बगैर शौहर के बतूल है, ज़हरा शौहर के साथ बतूल है। आया तो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं, तो शौहर के साथ बतूल हो उसे ज़हरा कहते हैं। मरियम की इस्मत में ज़हरा की इस्मत में ज़मीन आसमान का फर्क है। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम हैं। ज़माने को पता चल जाएगा कि छोटी बतूल कौन है और बड़ी बतूल कौन है, जब मरियम का बेटा भी आ जाएगा, ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा। वक्त नमाज का होगा, ज़हरा का बेटा कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं, मेरा बारवा मुसल्ले पे आएगा। ईसा कदमों पे सर रख के कहेगा और दुनिया वालों अकीदे ठीक करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी हरामी के पीछे कैसे? मुसल्ले पे खड़ा ईसा, मुसल्ले पे ईसा, बतूल का बेटा, और जो मुसल्ले पे खड़ा है वो ज़हरा का बेटा। जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है ये नबी है। मुझे किसी दूसरे मजहब का नहीं पता, फिक़ह जाफरिया में पेश नमाज नहीं सकते। जो फिक़ह के कवानीन जानते हैं वो बाखबर हैं। फिक़ह में फिक़ह जाफरिया में पेश नमाज शराइत के साथ है। एतराज होता है ना कि हर बंदा मिंबर पे नहीं आ सकता, तो हर बंदा मुसल्ले पे भी नहीं आ सकता। अकीदे तरफैन से ठीक करो, मिंबर से गोल्फ ना हो, मुसल्ले पे तकसीर ना हो, यहां से कोई अली बढ़ाए ना, वहां से कोई अली घटाए ना। अली की तकसीम नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता कि आप इतना अली रखने और इतना हमें दे दें। अली यहां होता है या फिर नहीं होता। कोशिश करें कि मिल्लत की छत मजबूत रहे। इस वक्त इस दौर में 2019 में मिल्लत एक खतरनाक दौर में से गुजर रही है। मिल्लत के जिम्मेदारान को चाहिए कि मिल्लत की दीवारों को मजबूत करे, इस कौम को लपेट लें अली और वलीउल्लाह के हिसार में। इनके सर पे विलायत अमीरुल मोमिनीन की छत को गिरने ना देना। एक एक करके मार दिया जाओगे अगर तुमने अली को छोड़ दिया। जिसने दुनिया में भेजा है उसके सहारे पे जिंदा रहो। कब्र की पहली रात जिसे मुलाकात होनी है उसके सामने शर्मिंदा ना होना। बंदे बीमार होकर भी मर ही जाते हैं, अली की मोहब्बत में मरोगे तो अली सीने से लगाएगा। मुतहिद कर लो अपने आप को, नमाजी भी बनो, अज़ादार भी बनो, मुसल्ला भी ना छोड़ना, हल्का भी ना छोड़ना। बड़ा अच्छा होता है वो नमाजी जो मुसल्ले पे भी अज़ादार हो। इसलिए तो मासूम ने कहा है कि मुसल्ले पे खा के शिफा रखो। जितनी देर मुसल्ले भी रहे तेरी अज़ादारी भी होती रहे, इबादत भी होती। अब ये जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ा है ये कौन है? ये नबी है। जो आगे खड़ा होकर पढ़ा रहा है वो इमाम है। चले मैं एक और लफ्ज़ आसान करूंगा, अगर आप बात पंचायत की सूरत में मुझसे ले लें। जो ईसा है ये लुत्फे में नहीं है। मर्जी के मौलवी से जाके पूछो कि ईसा किसी नुत्फे में था। नुत्फा होता है बाप का, बाप ईसा का था नहीं। इसका मतलब कि ईसा नुत्फे में रहा ही नहीं। और मज़हब जाफरिया में ये है कि अगर आपका अफजल आपके पीछे आ जाए तो फिर आप मुसल्ला छोड़ें, फिर आप उसे मुसल्ले पे जगह दें। बड़े आलम पीछे हो तो छोटा आगे नमाज नहीं पढ़ा सकता। ईसा पीछे खड़ा है, 12वां आगे खड़ा, ये हो ही नहीं सकता। जो पीछे है वो लुत्फे से ना हो और जो आगे हो वो लुत्फे से हो। हकीकत ये है पीछे अम्र है, आगे ओले अम्र है। पीछे आयतुल्लाह, आगे हुज्जतुल्लाह। बिस्मिल्लाह। या रसूलुल्लाह, यार चलें, आपका ज़हन साथ मिल गया तो एक तकाबुल पढ़ देते। जनाब मरियम ईसा की वालदा मज़हब जाफरिया में इज़्ज़तदार खतून है। हम इस बीवी की इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, तकद्दुस भी इस बीवी का। जनाब मरियम ने मन्नत मांगी थी, अल्लाह बेटा दे, मैं बैतुल मक़दस की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। मन्नत मांगना अगर बिद्दत होता तो मरियम की मां हनाना खतून ना मांगती। जनाब मरियम की वालदा हनाना खतून ने मन्नत मानी, अल्लाह ने बजाए बेटे के बेटी दे दी। बेटी हाथों में आई तो मां ने कहा मेरे मालिक मेरी तो नजर थी, मेरा तो अहद था, मेरी तो मन्नत थी, बेटा होगा, मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। तूने बेटी दे दी, मन्नत का क्या करूं? फरमाया वो मुजावर बनाना था, इसे कनीज बना। चल मेरे मालिक ठीक है, रोज घर से लेके जाऊंगी और घर में वापस लेके आऊंगी। फरमाया खबरदार घर में ना रखना, मेरे घर में रहने के लिए आई है, मैंने इसे बतूल बना के भेजा।
अब ये तेरे घर नहीं, ये मेरे घर रहेंगे। वक़फ़ अलहा ज़करिया, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी ज़करिया की। मरियम की माँ दुनिया से चली गई, कफालत की जिम्मेदारी आ गई ज़करिया की। मेरी कौम के हाफ़िज़ मजबूत हैं। ज़करिया अल्लाह का नबी था, अलैहिस्सलाम है। खुदा ने ज़करिया से कहा तूने मरियम को पालना है, तूने परवरिश करनी है, तूने पालना है। रहती अल्लाह के घर में थी, बैतुल मक़दस में जनाब मरियम के लिए हुजरा वक़फ़ कर दिया गया। वहाँ जनाब मरियम को रखा गया। जनाब ज़करिया ने बाहर से ताला लगाया। ज़करिया चले गए मेहनत मजदूरी के लिए। शाम के वक्त ख्याल आया वो जिसकी परवरिश मेरे ज़िम्मे है, उसे तो अल्लाह के घर छोड़ के आया हूँ। उसके खाने का बंदोबस्त तो किया ही नहीं, उसके पानी का बंदोबस्त तो किया ही नहीं। जनाब ज़करिया दौड़ के घर आए, बीवी से का खाना बना, उसने खाना बनाया, हाथों में खाना लिया, दूसरे हाथ में पानी लिया, जाके दरवाज़ा खोला, ताले का खोलना था। जनाब ज़करिया की आंखें खुली रह गई। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। मरियम को देख के जनाब ज़करिया ने कहा मरियम चाबी मेरे पास थी, अंदर कोई आया नहीं, ये खाना कौन दे के गया, ये फल कौन दे के गया? मरियम ने आसमान की तरफ इशारा किया, ये मेरे अल्लाह ने भेजे, ये मेरे अल्लाह ने भेजे, ये मेरे अल्लाह ने भेजे हैं। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर हाथ उठा सको या बोल सको तो जुमले का हक अदा करना। मरियम ने कहा ये रोटी मुझे अल्लाह ने भेजी है। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत को रोटी दे उसे ज़हरा कहते हैं। जो वहां वालों से खाए, जो वहां वालों को खिलाए उसे ज़हरा। लाल खानी जुमला सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन अकीदा देने लगा, बहुत बेहतरीन अकीदा। खाना आ गया जनाब मरियम के सामने। इस वक्त जनाब ज़करिया ने यूं अपना खाना जो घर से लाए थे रखा, हाथ जोड़े, मेरे मालिक कफालत मेरे जिम्मे की थी, खाना तूने क्यों भेजा? तौहीन है मेरी, ये पालू मैं, खिलाए तू, रहती तेरे घर में है, खाना मैं लेके आऊंगा। तू बता तेरी बतूल को क्या खुराक चाहिए, मैं वो दूं। अब जुमला नहीं अकीदा देने लगा हूं, खिताबत नहीं मज़हब पढ़ने लगा हूं। आवाज़ परवरदिगार आई, ज़करिया धीमे लहजे में बात कर, क्या करना चाहता है? फिर मैं मरियम को खिलाना चाहता हूं अपने घर से। फिर मैं तुझे नहीं पता तेरे घर से कैसे खाएगी? मेरे मालिक मैं नबी हूं, फिर बेशक तू नबी है लेकिन ये बतूल है। मेरे मालिक अगर ये बतूल है तो मैं भी मासूम हूं। फिर मैं खाना बनाना है, तेरी बीवी ने, तू मासूम है, तेरी बीवी मासूमा नहीं है। तेरी गैर मासूमा बीवी का हाथ लगा, एक लुकमा भी इसके हलक के अंदर चला गया, इसकी इस वक्त खतरे में चली जाएगी। खुदा ने ज़करिया की बीवी की एक वक्त की रोटी मरियम के हलक के नीचे नहीं जाने दी। रख मौलवी के सर पे कुरान, अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा 17 साल फातिमा बिनती असद पकाती रही, मोहम्मद खाते रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पकाया अली की मां ने। इसका मतलब अल्लाह की नजर में अली की मां मासूमा, अबू तालिब मासूम, पकाती रही, रसूल खाते रहे। खुदा ने कहा कफालत मेरे जिम्मे है, तो खिलाऊंगा भी मैं क्योंकि बतूल है, खुराक पाक चाहिए। चले गए जनाब ज़करिया और एक दिन जनाब मरियम को अपने ही हुजरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। कुरान कहता मरियम खौफज़दा हूं, खौफज़दा होकर इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तक़िय्या, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूं अगर तुम मुत्तकी नहीं तो। जनाब मरियम ने जब ये लफ्ज़ कहा मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तो वो कदमों की आवाज़ रुकी ना। मरियम ने काम के कहा कौन है तू? तुझे नहीं पता मैं बतूल हूं? अब जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं, वो फरिश्ता था, मरियम के हुजरे के अंदर खड़ा था। जनाब मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। मौलवी साहब जुमला सुनिएगा, फरिश्ते की आवाज़ आई अन्ना रसूल रब्बिक, अगर तू बतूल है तो मैं भी तेरे रब का रसूल हूं। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं और तू मेरे हुजरे में आया क्यों? उसने कहा तुझे बेटा देने आया हूं, मैं तुझे एक पकीज़ा गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा देने आया हूं, मैं देने आया हूं। मैं फरिश्ता कह रहा है मैं तुझे बेटा देने आया हूं। लफ्ज़ 7 दफ़ा कहोगे 10 दफ़ा कहोगे दोहरा दूंगा, लेकिन नतीजा ज़ाया ना करना। जनाब मरियम ने कुरान पढ़ रहा हूं, मरियम ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुझे बेटा देने आया हूं। पढ़ूंगा तब तक जब तक ये जुमला तुम्हारे ज़हन में लिख ना दूं। मरियम ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूं और तुझे बेटा देने आया हूं। मुकाबला मरियम का ज़हरा से हो ही नहीं सकता। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया, फिर ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां कह रहा है रसूल हूं और बेटा देने आया। यहां क्या कह रहा है? दर्जी हूं। इमरान सा ज़माने में सुल्तान दिखा दो, इमरान सा ज़माने में सुल्तान दिखा दो, वो जिसका नबी पे एहसान दिखा दो, वो जिसका नबी पे एहसान दिखा दो। हम दिखाते हैं तुम्हें कसरे अबू तालिब, तुम हमको भी कसरे अबू सुफियान दिखा दो। तो जो मुकम्मल साहब इजाजत बात मुकम्मल की जाए। मरियम ने पूछा तो कौन है? यही कहानी आगे चली गई। मैं कुरान से शान से ज़्यादा पढ़ूं। जनाब मरियम अपने हुजरे में और फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मरियम ने कहा कि मुझे कैसे बेटा देगा, मुझे तो आज तक कभी किसी बशर ने छुआ नहीं। फरिश्ते की आवाज़ है जो आ रहा है ये अल्लाह की आयत बन के आ रहा है, ये निशानी के परवरदिगार बन के आ रहा है। इतना कहने के बाद फरिश्ते ने जनाब मरियम को गोद की तरफ देखने का इशारा किया। मरियम ने गोद में देखा तो एक खूबसूरत बच्चा एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ मरियम की गोद में, और मरियम खड़ी है बैतुल मक़दस के दरवाजे पे और गोद में है अल्लाह की निशानी। मैं तुम्हें बताऊं कि मासूम आते कैसे हैं।
ये तो कुरान ने वाक्य बताया, कुरान ने पूरा वाक्य बताया। यूं हाथों में है मरियम दरवाजे पे खड़ी है। जब मरियम दरवाजे पे आ गई तो कौम इकट्ठी होकर दरवाजे पे पहुंच गई। अब ये कौम और जनाब मरियम के दरमियान मुकालमा हुआ, ये भी अल्लाह ने कुरान में लिखा। कौम ने जनाब मरियम से कहा कि मरियम ना तेरा बाप ऐसा ना तेरी मां ऐसी। कौम ने जनाब मरियम को मरियम पे तोहमत लगाने से पहले मरियम के मां और बाप की किरदार की गवाही दी। जो तारीख नवीस कहते बैठे हैं, जो कुरान फहमी से शनासा हैं, वो जुमले का लुत्फ जरूर लेंगे। कुरान कितने कितने नतीजे दे रहा है। कौम ने कहा न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा। ये ताना था। आज कोई बंदा, और जो कबायर गुनाह है ना, कबीरा से भी बड़े गुनाह, कबायर, उन गुनाहों में से एक गुनाह है किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। मासूम फरमाते हैं ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह होता है, किसी पाक दामन औरत के किरदार पे तोहमत लगाना। और अगर कोई बुरी तोहमत हो, किसी ने गलत लगाई हो, तो फिर उसको मशहूर नहीं करते, उसका ढंडोरा नहीं पीटते, लोगों को नहीं बताते। अब कौम ने जो तोहमत लगाई वो किसी मस्तूर पे नहीं, बतूल पे। और खुदा ने वो तोहमत जो उन्होंने की थी, खुदा ने वो आयत बना के कुरान में रख दी। मेरे मालिक, हम तेरे बड़े आजिज बंदे हैं, अगर उन्होंने तोहमत लगा दी थी तुम तो कुरान में ना रखता। क़यामत तक के लिए जो बंदा कुरान पढ़ेगा वो इस जुमले को भी पढ़ेगा। ये आयत बन गई है, अब इसका एहतराम भी वाजिब हो गया। अब हम क्या समझें कि कौम की तोहमत तूने कुरान में क्यों रखी? खुदा ने कहा मैं मालिक कलाम हूं, मेरे इरादों से तुम वाकिफ ही नहीं। ये मैंने इसलिए रखी है ताकि क़यामत तक जो भी पढ़े, इसमें मरियम पे तोहमत नहीं, इसमें मरियम की गवाही है। मेरे मालिक वो किस बात की गवाही? उन्होंने कौम ने कहा तेरी मां ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। कौम ने बोल के बता दिया जो बतूल हो उसकी मां भी पाक होती है, उसका बाप भी पाक। जो बतूल हो मां भी पाक, बाप भी पाक। Just spicy. It's happiness. Spicy happiness in noodles. 농심 신라면. अब जिसे तुम बतूल मनवाना चाहो हम मानते हैं। आज बंदे हमें इतराज करते हैं ना, मैं सैयद बतूल नहीं थी, फलां भी बतूल थी। तो लाओ, शर्त यह है कि मां भी पाक हो, बाप भी पाक हो। तो हमने कहा तेरी मां ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। ये बच्चा कहां से आया? मरियम अफसुर्दा थी, मरियम परेशान थी, या वो पहलू में वही फरिश्ता खड़ा था, वो कौम को नजर नहीं आ रहा था, मरियम को नजर आ रहा था। जब मरियम ने उसकी तरफ देखे, कहा बोल अब बता, मुझे जो कह रहा था कि मैं देने आया हूं, अभी भी बता कि मैं अल्लाह कमल के मुकर्रम फरिश्ता हूं और मैंने दिया। मैं कुरान से सैयदा पढ़ रहा हूं और बड़े एहतराम से पढ़ रहा हूं। अब तू बोल के बता। वो फरिश्ता चुप। मरियम ने कहा बोल, अब मैं क्या बताऊं इन्हें, मैं क्या गवाही दूं? फरिश्ते ने इशारा किया ईसा की तरफ, ये बोले। मजमे में एक लम्हे के लिए बोझ नहीं बना, एक जुमला भी मैंने इधर उधर का नहीं पढ़ा। एक लम्हे के लिए आपको जाया किया हो, कोई वक्त आपका जाया किया हो। बिल्कुल मुसलसल मैं अपने मौजू पे हूं, बिल्कुल मुतसिल हूं और बड़ा मुतमिन हूं। आप बड़ी बेहतरीन तरीके से समाअत कर रहे हैं। अब जो अगली सतर है ये भी अकीदा है, इसे भी संभाल के रखिएगा। जब आप अल्लाह के फरिश्ते, तू जो अभी थोड़ी देर पहले हुजरे में कह रहा था, तो अब यहां भी बोल के गवाही दे दे। ये गवाही को छोटी गवाही है, मरियम की गवाही दे दे। उसका मैंने नहीं देनी, ईसा देगा। अपने बच्चे से ये बोल के दे। तू क्यों नहीं बोल रहा? फरिश्ते की आवाज आई, मेरे बस का काम नहीं बतूल की गवाही देना। होए होए होए, बतूल की गवाही देना। बतूल की गवाही या वो देगा या फिर बतूल ही का बेटा देगा।